भाजपा का मैनिफेस्टो आज आया है और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं किस तरीके से मैनिफेस्टो को देखते हैं। सर, कांग्रेस ओपीएस की बात कर रही है, 1 लाख नौकरियों की बात कर रही है। कांग्रेस पर विश्वास कोई नहीं करता है। जो पहले भी इन्होंने कहा था कि हर घर से एक व्यक्ति को नौकरी देंगे, नहीं दी। इन्होंने कहा था बेरोजगारी भत्ता देंगे, नहीं दिया। इन्होंने कहा था कर्जे माफ करेंगे, नहीं किए। कांग्रेस साफ होगी लेकिन कर्जे माफ नहीं हुए। कांग्रेस पर विश्वास कोई नहीं करता है, इसलिए ओपीएस वापस करने का काम भी केंद्र और प्रदेश में कांग्रेस की सरकारें थी तब हुआ। एनपीएस लागू कांग्रेस ने किया, लेकिन भाजपा ने तो आकर एनपीएस में भी 10% से 14% इंटरेस्ट रेट किया। इनको लाभ दिलाया सरकारी कर्मचारी। कांग्रेस पर विश्वास नहीं लोग करते हैं जी। स्टेडियम बनेगा सर? धर्मशाला बना है, ऐसे कई और स्टेडियम बनाए जा सकते हैं, बशर्ते जमीन उपलब्ध हो और वो सरकार और संगठन मिलकर कर सकते हैं। ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, जिन्होंने कहा कि स्टेडियम जरूर बनाए जा सकते हैं लेकिन भूमि की उपलब्धता इसमें सुनिश्चित करनी होगी। इसके अलावा उन्होंने महिला सशक्तिकरण की यहाँ पर बात कही है और तमाम जो कांग्रेस की तरफ से ओपीएस की जो बात कही जा रही है, तो उन्होंने पूछा है कि ओपीएस बंद किसने की थी। ये तमाम तरह की बातें अनुराग ठाकुर ने कही है। शिमला से कैमरामैन अनिल के साथ गजेंद्र शर्मा, दैनिक सवेरा टीवी। भाजपा का मैनिफेस्टो आज आया है और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं किस तरीके से मैनिफेस्टो को देखते हैं। सर, कांग्रेस ओपीएस की बात कर रही है, 1 लाख नौकरियों की बात कर रही है। कांग्रेस पर विश्वास कोई नहीं करता है। जो पहले भी इन्होंने कहा था कि हर घर से एक व्यक्ति को नौकरी देंगे, नहीं दी। इन्होंने कहा था बेरोजगारी भत्ता देंगे, नहीं दिया। इन्होंने कहा था कर्जे माफ करेंगे, नहीं किए। कांग्रेस साफ होगी लेकिन कर्जे माफ नहीं हुए। कांग्रेस पर विश्वास कोई नहीं करता है, इसलिए ओपीएस वापस करने का काम भी केंद्र और प्रदेश में कांग्रेस की सरकारें थी तब हुआ। एनपीएस लागू कांग्रेस ने किया, लेकिन भाजपा ने तो आकर एनपीएस में भी 10% से 14% इंटरेस्ट रेट किया। इनको लाभ दिलाया सरकारी कर्मचारी। कांग्रेस पर विश्वास नहीं लोग करते हैं जी। स्टेडियम बनेगा सर? धर्मशाला बना है, ऐसे कई और स्टेडियम बनाए जा सकते हैं, बशर्ते जमीन उपलब्ध हो और वो सरकार और संगठन मिलकर कर सकते हैं। ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, जिन्होंने कहा कि स्टेडियम जरूर बनाए जा सकते हैं लेकिन भूमि की उपलब्धता इसमें सुनिश्चित करनी होगी। इसके अलावा उन्होंने महिला सशक्तिकरण की यहाँ पर बात कही है और तमाम जो कांग्रेस की तरफ से ओपीएस की जो बात कही जा रही है, तो उन्होंने पूछा है कि ओपीएस बंद किसने की थी। ये तमाम तरह की बातें अनुराग ठाकुर ने कही है। शिमला से कैमरामैन अनिल के साथ गजेंद्र शर्मा, दैनिक सवेरा टीवी। भाजपा का मैनिफेस्टो आज आया है और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं किस तरीके से मैनिफेस्टो को देखते हैं। सर, कांग्रेस ओपीएस की बात कर रही है, 1 लाख नौकरियों की बात कर रही है। कांग्रेस पर विश्वास कोई नहीं करता है। जो पहले भी इन्होंने कहा था कि हर घर से एक व्यक्ति को नौकरी देंगे, नहीं दी। इन्होंने कहा था बेरोजगारी भत्ता देंगे, नहीं दिया। इन्होंने कहा था कर्जे माफ करेंगे, नहीं किए। कांग्रेस साफ होगी लेकिन कर्जे माफ नहीं हुए। कांग्रेस पर विश्वास कोई नहीं करता है, इसलिए ओपीएस वापस करने का काम भी केंद्र और प्रदेश में कांग्रेस की सरकारें थी तब हुआ। एनपीएस लागू कांग्रेस ने किया, लेकिन भाजपा ने तो आकर एनपीएस में भी 10% से 14% इंटरेस्ट रेट किया। इनको लाभ दिलाया सरकारी कर्मचारी। कांग्रेस पर विश्वास नहीं लोग करते हैं जी। स्टेडियम बनेगा सर? धर्मशाला बना है, ऐसे कई और स्टेडियम बनाए जा सकते हैं, बशर्ते जमीन उपलब्ध हो और वो सरकार और संगठन मिलकर कर सकते हैं। ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, जिन्होंने कहा कि स्टेडियम जरूर बनाए जा सकते हैं लेकिन भूमि की उपलब्धता इसमें सुनिश्चित करनी होगी। इसके अलावा उन्होंने महिला सशक्तिकरण की यहाँ पर बात कही है और तमाम जो कांग्रेस की तरफ से ओपीएस की जो बात कही जा रही है, तो उन्होंने पूछा है कि ओपीएस बंद किसने की थी। ये तमाम तरह की बातें अनुराग ठाकुर ने कही है। शिमला से कैमरामैन अनिल के साथ गजेंद्र शर्मा, दैनिक सवेरा टीवी।